नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कॉलर विस्टा पर। दोस्तों यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इंडिया द लीडर ऑफ द कोड। रिसेंटली यह स्टेटमेंट यूएस की तरफ से ही आई है। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्टेटमेंट और वेरियस डेवलपमेंट्स के बारे में। बाय द वे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं यूएस की तरफ। कुछ घंटों में यह यूएस पहुंच जाएंगे और यूएस में इनके लिए यह जो आप वेन्यू देख रहे हैं यह वेट कर रहा है। जो बाइडेन से इनकी मुलाकात होगी और हो सकता है ट्रंप से भी यह मिले और एक बहुत बड़ा शो भी होगा इनका इन यूएस। अब उस शो में क्या ट्रंप होंगे या फिर बाइडेन होंगे या फिर दोनों में से कोई भी नहीं होगा, यह देखना होगा एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अब दोस्तों आप इंटरेस्टिंग बात देखिए कि मोदी जी के यूएस पहुंचने से पहले ही यूएसए की तरफ से जो इनके ऑफिशियल्स हैं ये ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इंडिया लीडर इन क्वाड। यहाँ पर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यूएस सेज इट सीज इंडिया एज ए लीडर विद इन क्वाड। नाउ अब यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल आएगा, वेट, अगर यूएस कहता है कि इंडिया को यह देखते हैं एज ए लीडर इन क्वाड, तो मतलब के क्या इंडिया मेन कंट्री है जो लीड कर रहा है ये इस ग्रुप को, या फिर यूएस से पीछे हो चुका है? तो देखो यहाँ पर आपको समझना होगा यूएस से दो चीजों को लेकर काफी नर्वस है। पहला तो एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से उसका विस्तार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी सितंबर का महीना तो बिताएंगे यहाँ पर यूएसए में, 2-3 दिन ये यूएस में रहेंगे। उसके बाद अगले महीने अक्टूबर 22-23 के आसपास मोदी जी जाएंगे रशिया के शहर कजान में और वहाँ पे ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पर बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है ब्रिक्स करेंसी को लेकर, द R5 करेंसी। उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं मेजर अपडेट्स आ सकती हैं, तो यूएस उसको लेकर काफी नर्वस है। तो यूएस ने देखिए इसलिए इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट्स ये पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया को बिल्कुल यह देखते हैं एज ए लीडर। मगर एक बात नोट करना, यहाँ पर जो यह एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ना वो यह है कि इंडीड यूएस सीज इंडिया एज ए लीडर विद इन द क्वाड। क्वाड में गिनती के 4 देश हैं और जब यूएस कहता है कि हम देखते हैं इंडिया को एज ए लीडर नॉट द लीडर, अगर यहाँ पे लिखा होता ना, अगर ये स्टेटमेंट होती कि वी सी इंडिया एज द लीडर ऑफ द क्वाड, तो इसका मतलब यह बनता कि इंडिया अकेला देश है जो पूरे क्वाड ग्रुप को लीड कर रहा है। बट यहाँ पर यूएस ने इंडिकेशन दे दी है कि क्वाड ग्रुप के प्राइमर 2 लीडर्स हैं, एक तो यूएस खुद और दूसरा मेन कंट्री क्वाड ग्रुप में है इंडिया। मगर अब ऑब्वियस देखिए हमारा मीडिया थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता है, तो इसलिए आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया को यूएस ने मान लिया है कि इंडिया लीडर है क्वाड में। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया मेन लीडर ये कह रहे हैं, बट डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि यूएसए के साथ साथ इंडिया को ये देखते हैं एज द लीडर ऑफ द क्वाड। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएस को यह बोलने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, क्योंकि देखिए विजिट से पहले जो हेडलाइंस बनी है यह काफी चिंताजनक थी। अचानक से क्या होता है कि यूएस का एक काफी छोटे लेवल का कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यह समन कर देता है। दोस्तों समन करना बहुत बड़ी पावर होती है, तो यह समन करता है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल साहब और फॉर्मर रो चीफ सामंत गोयल को। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह है कि पन्नू, जो खालिस्तानी पन्नू है, यूएस कनाडा में रहता है। इसको जो मारने का प्लॉट था उसमें यूएस कोर्ट कह रहा है कि इनको जांच पड़ताल करनी है। भारत के एनएसए और फॉर्मर रो चीफ से इंडिया ने ओपनली यह कह दिया है कि हमारे एनएसए और फॉर्मर रो चीफ यहाँ पर नहीं आने वाले, ओपनली आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो विजिट की शुरुआत थी ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो रही थी। तो यूएस को इनिशियली यह सब स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही हैं ताकि थोड़ा सा आप कह लीजिए मूड जो है, माहौल जो है विजिट का, यह थोड़ा सा और पॉजिटिव हो पाए। दूसरा एक इशू यहाँ पर यह भी सामने आता है कि यह एक इंडियन एम्बेसी के एक मेंबर की लाश मिलती है यूएस में। देखिए ऐसे टाइम में जब खालिस्तानी एलिमेंट्स का खतरा बना हुआ है, इनकी काफ़ी धमकी आ चुकी है कि इंडियन एम्बेसी पर अटैक करेंगे, कुछ करेंगे। अचानक से इंडियन एम्बेसी के एक मेंबर की जो बॉडी है वो मिलती है, इससे काफ़ी हद तक चिंता बढ़ जाती है। अभी वैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट आप ऑलरेडी सोच सकते हैं कि ये जो क्वाड समिट है इसका क्रिटिसिज्म देखिए रशिया करेगा, चाइना भी करेगा। तो यूएस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स ना आ जाएं इस क्वाड समिट में। यूएस की पूरी कोशिश होगी कि पहली बात तो इस बार के क्वाड समिट के डिक्लेरेशन में ओपनली चाइना का नाम आएगा, इंडिया एग्री करे कि चाइना का नाम लिखा जाए और इंडिया उसको अलाउ करेगा नहीं। तो वैसे आप अगर देखिए जब भी क्वाड का समिट होता है ना, तो इंडिया ओपनली चाइना का नाम नहीं लेता। यहाँ पे आप देख पाओगे 2022 का मैं आपको आर्टिकल शो कर रहा हूँ। क्वाड की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी इसमें ना रशिया का मेंशन था ना ही चाइना का मेंशन था। इस बार देखिए जो बाइडेन पूरी कोशिश करेंगे, यह क्वाड समिट इनके होम टाउन में हो रहा है,
इन डेलवेयर यह कोशिश करेंगे कि इंडिया को यह मनाए, पीएम मोदी को मनाए कि प्लीज इस बार जॉइंट स्टेटमेंट में आप ओपनली चाइना का मेंशन करो। इसके चांसेस टू बी ऑनेस्ट काफ़ी कम लग रहे हैं। देखिए, साल दर साल इंडिया चाइना के बीच में जो डिफ्रेंसिएशंस थी ये थोड़ी थोड़ी कम हो रही हैं। मैं कहूँगा कि बहुत ही स्मॉल प्रोग्रेस यहाँ पर हो रही है। हाल ही में जयशंकर साहब ने बताया था कि 70% जो बॉर्डर हैं वहाँ पर काफ़ी इश्यूज जो है रिजॉल्व हो चुके हैं और पॉसिबिलिटीज़ है कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी जब रशिया में मिलेंगे तब वहाँ पर भी दोनों के बीच में बातचीत हो। तो इस बार के समिट में भी मुझे नहीं लगता कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगी, देखिए रशिया को तो भूल ही जाइए, इंडिया कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि पीएम मोदी जा रहे हैं यूएस में और वहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट में रशिया के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट आए। इंडिया मुझे लगता नहीं है कि रशिया के अगेंस्ट कुछ बोलेगा। चाइना का भी देखिए चांस बहुत ज़्यादा कम है। जो बाइडेन कोशिश करेंगे, ये ऐसी स्टेटमेंट जा रही है कि देखिए इंडिया इज ए लीडर ऑफ द क्वाड, ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स जा रही हैं, बट इन द एंड इंडिया फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल्ली यूज करता है अपने वर्ड्स। जब चाइना का मेंशन आज से 2 से 3 साल पहले नहीं लिया गया, आप इमेजिन कर सकते हैं इस बार चाइना का मेंशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि इंडिया की पॉलिसी यहाँ पर बहुत सॉफ्ट है, इंडिया को चाइना का नाम जॉइंट स्टेटमेंट में लेना चाहिए, तो देखो यहाँ पे बात आती है क्या क्वाड समिट को प्रेजेंट अमेरिकन लीडरशिप सीरियसली ले रही है जो बाइडेन के अंडर। तो मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ, क्वाड को सीरियसली नहीं लिया गया। कई बार डेट बदल दी गई। एक बार क्वाड समिट होना था ऑस्ट्रेलिया में, बाइडेन का मन नहीं किया जाने का, आगे बढ़ा दिया क्वाड समिट। फिर आपको याद होगा, यह मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं दिसंबर 2023 का। इंडिया दिसंबर 2023 में ही प्लान कर रहा था कि 26 जनवरी को क्वाड समिट इंडिया में होस्ट करेंगे, बाइडेन को इंडिया में लाएंगे, कई और जो लीडर्स हैं इनको भी इंडिया में लेकर आएंगे, लेकिन बाइडेन ने वहां पर मना कर दिया और फिर इन द एंड डिसाइड किया गया कि इस बार क्वाड समिट इंडिया में होगा ही नहीं। तो इस बार मैं आपको बता दूं 2014 में क्वाड समिट इंडिया में प्लान किया गया था, बट लास्ट मोमेंट पर अब हम देख रहे हैं कि क्वाड समिट हो रहा है यूएस में। देखिए, समिट जो सीरियस होते हैं उनकी डेट, उनकी लोकेशन पहले से ही तय कर दी जाती है, अचानक से वो बदलते नहीं है कि जैसे कोई इनफॉर्मल सी मीटिंग हो कि चाय पीनी है, यहाँ नहीं तो वहाँ पी लो, कुछ नहीं होता, चाय तो पीनी ही है। यह इससे लगता है कि इस समिट को उतनी इंपॉर्टेंस, उतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दी जा रही है जितनी मिलनी चाहिए इस समिट को। और अगर मान लीजिए कमला हैरिस जीत जाती हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाइडेन की जो पॉलिसी है वही पॉलिसी आगे वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कुछ उसमें बड़े बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। पीएम मोदी यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करने वाले हैं, देखना होगा वहाँ पे जो बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हुआ वो इशू क्या पीएम मोदी यूएन में रेज करेंगे। अगर वो इशू रेज नहीं करेंगे तो कौन कौन से इशू रेज किए जाएंगे और क्या जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे पीएम मोदी मिलेंगे यूएस में या नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि नेतन्याहू भी जा रहे हैं यूएस में, तो क्या मोदी जी नेतन्याहू की मीटिंग हो सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स विल कम। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज बाद में लाता रहूंगा। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर विस्टा को सब्सक्राइब जरूर करें।